आज़म खान की यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अब योगी सरकार ने अपने कब्ज़े में कर लिया है और उस यूनिवर्सिटी के गेट पर दखलनामा भी लगा दिया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। हम इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। रिजवी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। योगी सरकार ने आज़म खान की यूनिवर्सिटी पर कब्ज़ा कर लिया है और गेट पर दखलनामा भी लगा दिया। किस तरीके से देखते हैं आप इसको, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो इस वक्त योगी सरकार ने किया है जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से, तो उसका ख़दशा तो शुरू से था और पहले दिन से योगी सरकार की नीयत जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के ख़राब थी और इसीलिए अब वो जो कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई अदालत से हुई है। पहले निचली अदालत में ये मामला था, वहाँ से जो ट्रस्ट था जौहर ट्रस्ट, तो वो ख़ारिज किया अदालत ने। और फिर जब ये आज़म खान की तरफ से लोग हाई कोर्ट पहुँचे तो हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों इसको ख़ारिज कर दिया। तो अब सरकार के पास पूरा जवाब था और इसलिए सरकार ने जो 70 हेक्टेयर ज़मीन थी वो उस पर उसका हक़ है और उन्होंने, सरकार ने पूरा जो एक तरीके से यूनिवर्सिटी है उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है और अब ये सरकार की एक तरीके से मिल्कियत हो गई। और इसमें जो आज़म खान थे, चांसलर हैं अभी जौहर यूनिवर्सिटी के, और ट्रस्ट की जो वहाँ उनकी वाइफ हैं तज़ीन फ़ातिमा, जो रामपुर से एमएलए भी हैं, वो जो ट्रस्ट था वो जौहर ट्रस्ट, तो वो भी उसकी सेक्रेटरी थी, तो उनको भी बेदखल कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कार्रवाई है और ये आज़म खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज़म खान का एक ख्वाब था और जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ भी वो 2 साल जेल में रहे और बंद कोठरी में रहे। वो ख़ुद बताते थे कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई और उसके बाद जब वहाँ से वो निकले तो वहीं से उन्होंने ख्वाब देखा था कि हम भी सर सैयद की तरह एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी तामीर करेंगे। और उस ख्वाब के लिए आज़म खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर भी हुआ। आप देखिए कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हम खुद वहाँ पे गए थे और जब इसका इफ्तिताह हुआ था कि जिसमें मुलायम सिंह आए थे, पूरी कैबिनेट एक तरीके से, अखिलेश भी थे, सब मौजूद थे, तो वहाँ मैं भी था। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर उसका इफ्तिताह हुआ था और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी तरीके से रिकवर किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि उसको अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो सरकार ने अपना दखलनामा वहाँ पे लगा दिया गया है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब वो सरकार के कब्ज़े में है। अब सरकार के कब्ज़े में है तो यूनिवर्सिटी कैसे सरकार चलाती है, कौन उसमें वाइस चांसलर होगा, कौन चांसलर होगा, और उसका जो एक अक़लियती किरदार है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, कोर्सेज़ को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि अब उसमें तब्दील होंगी। तो ये एक वाकई अगर देखा जाए तो एक बड़ा झटका आज़म खान के लिए। आज़म खान जैसे मालूम है कि उनकी इन दिनों सेहत भी ठीक नहीं है और वो जेल में हैं, तो अगर उन तक ये ख़बर पहुंची होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको एक बड़ा सदमा पहुंचा होगा, बड़ा झटका लगा होगा। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लूप पॉइंट ज़रूर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ रही होगी। लेकिन सरकार देखिए जब किसी चीज़ पर नीयत अपनी गड़ा ले, क्योंकि इस सरकार ने अगर ये कहा था कि ये गलत है, तो इससे पहले जो सरकार थी, जो आज़म खान और अखिलेश की सरकार थी, उसने कैसे इसको मंजूरी दी? हाँ, कैबिनेट से पूरा जो है वो यूनिवर्सिटी का मंजूर हुआ जितना इंतज़ामिया का है। तो एक सरकार ने ठीक कह दिया, दूसरी सरकार ने गलत कह दिया, तो यही है। तो अब कौन सही है, कौन गलत है, क्या है, अब ये सब जो है जब कोर्ट में, जाहिर सी बात है कि अदालत में मामला पहुंचा, बहस हुई होगी, इनकी तरफ से भी दस्तावेज़ पेश किए गए होंगे, सरकार ने भी अपनी बात रखी गई होगी, तो बहरहाल अब ये मामला मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जी, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि अखिलेश यादव की सरकार के टाइम ये यूनिवर्सिटी जो है तामीर हुई थी, तो क्या अखिलेश यादव इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अब क्या वो कुछ करेंगे?
देखिए, आज़म खां समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर हैं। एक दरमियान में नाराज़गी हो गई थी जब कल्याण सिंह पार्टी में ले लिए गए थे। आज़म खां ने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, एक बड़ी सच्चाई है। और फिर आज़म खां समाजवादी पार्टी में आए और पूरी मजबूती से आए। वो बहुत ही सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे 12 से 17 के दौरान, और समाजवादी के जनरल सेक्रेटरी, एक बड़ा चेहरा। और बड़ा चेहरा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से अगर मुस्लिम वोटर्स को निकाल दीजिए तो वो ज़ीरो है, तो उसके कोई मानी मतलब नहीं है। और आज़म खां जैसे भी हैं, लेकिन उनको कई सीटों पर उनका बड़ा दबदबा था और उनको लोग मानते थे। और कई जगह आपने देखा होगा बड़ी बड़ी रैलियां, और आज़म खां को सुनने के लिए अभी नहीं, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे तब इनकी कैसेटें बिका करती थी। इनकी जो तकरीर होती थी बड़ी मुदल्लल, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे ऐसे हो, तो एक जुमले से आप देखते थे कैसे ख़बरों में हलचल मच जाती थी। तो अब समाजवादी पार्टी की ज़िम्मेदारी तो है ही है, और अखिलेश यादव की भी ज़िम्मेदारी है कि अगर वाकई अखिलेश यादव चूँकि चीफ मिनिस्टर थे और वो इफ्तिताह में आए थे, उन्होंने इसको मंजूरी दी थी, तो सरकार, जब ये सरकार में थे तो किन बुनियादों पर मंजूरी दी, तो इनको वो तमाम चीज़ें जो है पेश करनी चाहिए। और जो भी पार्टी में मैं समझता हूँ, और लगता है करें। अभी तक तो मैंने बयान नहीं देखा कोई बयान आया हो कि सरकार ने ये क्यों किया, क्या किया। बहरहाल तो अब देखना है कि समाजवादी पार्टी अपने लीडर के लिए क्या करती है, किस तरीके से जवाहर यूनिवर्सिटी को बचाती है, हाँ, या तो फिर खामोश बैठ जाती है। अब ये तो वक्त बताएगा। जी, जिस तरह से ओवैसी आजकल यूपी में सरगर्म है, तो क्या ओवैसी इस मामले पर कोई सवाल उठाएंगे? देखिए, अभी ओवैसी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें असदुद्दीन ओवैसी आए थे, मैं भी गया था। और जब वो तकरीर कर चुके तो ये कहा गया कि लोग सवाल करें, तो मैंने पहला सवाल असदुद्दीन ओवैसी से मैंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से किया था। और ये सवाल किया था कि सरकार जो कार्रवाई करने जा रही है या कर रही है जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से, आपका क्या ख्याल है? तो पहले तो उन्होंने उस पर जवाब ये कहा कि मुझसे ही ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर किससे करूं? लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल वो मिल्लत का सरमाया है और इसको हमें बचाने के लिए बहरहाल आगे आना चाहिए और आवाज़ सबको मिल करके उठानी चाहिए। तो इसका मतलब साफ़ है कि असदुद्दीन ओवैसी सरकार की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो खामोश रहेंगे। वो इस मामले को ज़रूर उठाएंगे और वो बोलेंगे इस पर। क्या अंदाज़ होता है, क्या तरीक़ा होता है, ये अलग चीज़ है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चुप बैठेंगे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से मैंने कल भी कहा था कि वो अतीक अहमद और फैमिली को लाए, क्योंकि अतीक अहमद की भी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़ब्त हो गई हैं। मुख्तार अंसारी के भी आपने देखा होगा बहुत सारा सरमाया जो है वो ज़ब्त हो गया है। और अब असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के राब्ते में हैं और उनको अपनी पार्टी में बुला रहे हैं, ख़ास तौर से जब बीएसपी ने उनका साथ छोड़ दिया। मुख्तार अंसारी ने ये जवाब दिया है मायावती को कि हमारी ताकत को अभी नहीं जानती। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी ज़मीनी लीडर थे और वो अपने दमखम पर हमेशा जीतते थे। वो मायावती या समाजवादी के वोट से कभी जीत करके नहीं आए। नंबर अब आखिरी बात जो आज़म खां, तो जो सूरत बनती जा रही है, अगर अतीक अहमद आए और मुख्तार अंसारी आए तो मुझे नहीं लगता है अगर इस मामले में, क्योंकि ये आज़म खां का ख्वाब था, ठीक है, तो कुछ हो ना हो लेकिन कोई उनकी तरफ से आवाज़ उठाए, इसके लिए वो ज़रूर चाहेंगे। और ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी आगे आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने आज इंकलाब में ख़बर भी लिखी, ऐसी मुझे ख़बर है और अभी ये ख़बर मुझे नहीं मिली। ये ख़बर मैं 4-5 महीने पहले से जानता हूं कि आज़म खां को और इस तरीके से लोगों को लाने की पूरी एक तैयारी है। और ये कि मुसलमानों की आवाज़ अब कोई नहीं उठाएगा, मुसलमान ही उठाएगा, वही बोलेगा और उसी को बोलना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी अब किनारा कशी इख्तियार कर ले, चाहे वो बीएसपी हो,
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो है वो कोई कुछ बोलती नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि दलित पर अगर हमला हो जाए तो सब दौड़ते हैं, लेकिन मुस्लिम पर हमला हो जाए तो कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर गए तो कहीं ठप्पा न लग जाए मुसलमान पार्टी का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ज़रूर बोलेंगे। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन देख रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज उनसे आज़म खान की ड्रीम यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को योगी हुकूमत ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, इस पूरे मामले पर हम खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।